सवाल ये है कि आप नदी बनना चाहते हैं या समंदर। अब आप सोचेंगे कि एकता ये सवाल क्यों पूछ रही है। बहुत कमाल की बात है। कान लगाकर सुनिए, आज की एक टॉक आपको खुश तो करेगी लेकिन साथ ही में अपने आप के बारे में कुछ जानने पर मजबूर भी करेगी। हाय, मैं हूं एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक, हर रोज रात 10 बजे यूट्यूब चैनल एकता इन लव पर। तो सवाल ये है कि आप नदी हैं या समंदर। नदी जो होती है ना, एक एक पत्थर जो उसमें डाला जाता है वो याद रखती है। माना कि स्वभाव उसका बहते रहने का है, लेकिन वो कभी भूलती नहीं है कि उसमें कब कब कहां कहां कितनी जोर से कोई पत्थर जो है वो डाला गया था। वो हर एक पत्थर, हर एक निशाना, हर एक घाव, सब कुछ याद रखती है। बहती रहती है आंसुओं की तरह, कभी हंसती, कभी खिलखिलाती, लेकिन बहती रहती है, रुकती नहीं है। लेकिन समंदर जो होता है, समंदर आंसुओं का हिसाब नहीं रखता। समंदर गहराई में उतरता रहता है। समंदर एक एक बूंद जो उसमें शामिल हुई होती है, एक एक नदी जो उसके अंदर मिल जाती है, समंदर किसी चीज का हिसाब नहीं रखता। शायद इसीलिए वो इतना गहरा और इतना विशाल होता है। इसीलिए नदी को पार करने के लिए तो फिर भी पुल बनाए जाते हैं, लेकिन समंदर पार करने के लिए बहुत ऊंचे और भारी रास्ते होते हैं। आसान नहीं है समंदर को पार करना। नदी पार करने के लिए तो पुल होते हैं। नदी जो है उस पर काबू फिर भी पाया जा सकता है अगर कोशिश की जाए तो। लेकिन समंदर तो अपने अंदर समेट लेता है। समंदर जितना विशाल और इतना ताकतवर जब बनना हो ना, तो एक एक बूंद को भूल जाना पड़ता है। शायद नदी और समंदर का स्वभाव हमें यह बताता है कि अगर हमें सीमा के अनुसार रहना है, एक लिमिट के अनुसार, एक कद के अनुसार, तो हम नदी जैसा स्वभाव रख सकते हैं कि हम हर एक छोटी बुरी, हर एक याद, हर एक अनुभव को याद कर करके अपने अंदर स्टोर करके रखें, हिसाब रखें अच्छे बुरे हर एक चीज का, जो जो भी बीता है, जो जो तकलीफें हैं, सब कुछ। उसका फायदा कोई नहीं है, सच कह रही हूँ, दोस्त की हैसियत से इसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जगह रोकता है बस, बल्कि दुख देता है, बीमारियां देता है। लेकिन समंदर जो है किसी चीज का हिसाब नहीं रखता, समेट लेता है अपने अंदर। इसीलिए समंदर इतना गहरा होता है, इतना विशाल होता है, इतना ताकतवर कि उस पर कब्जा करना मुश्किल है। तो अगर आप समंदर बनना चाहते हैं ना, तो ये नदी वाला एटीट्यूड जो है उसे बाय बाय कहना पड़ेगा। और ये मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, मैं तो खुद भी ये सोच रही हूँ कि मुझ में भी ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स हैं जहां मुझे लगता है कि मैंने नदियों जैसा व्यवहार रखा है, लेकिन समंदर बनने की कोशिश अब करनी पड़ेगी। मुझे लगता है जो लोग समंदर के पास घर बनाने का सपना भी देखते हैं ना, शायद वो भी ऐसा ही सोचते होंगे। शाहरुख खान को ले लीजिए, कैसे अपनी जिंदगी उन्होंने बनाई है बिना किसी सपोर्ट के। एक बहुत साधारण से परिवार से आते थे, पहले टीवी सीरियल्स में काम किया, दूरदर्शन में काम किया, और आज बादशाह बुलाया जाता है उन्हें। इतनी ऊंची जगह पे वो बैठे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कोई भी कामयाब इंसान से ऐसी सीख लेने जैसी है ना, कि समंदर बनना पड़ता है, नदियों वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ता है। अब बताइए, एक टॉक की शुरुआत में जो सवाल मैंने किया था फिर से करती हूँ, आप नदी हैं या समंदर? अपने आप से ये सवाल कीजिएगा और जो जवाब मिले उसके अनुसार जिंदगी जीनी है। मुझे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगी हाँ, मैं शायद अभी भी नदियों की तरह ही हूं, लेकिन कोशिश जरूर करना चाहती हूँ समंदर बनने की। छोटी छोटी बातों को भूल जाने की, बुरे अनुभवों को और हर एक तकलीफ को अपने सिस्टम से निकालने की कोशिश, क्योंकि तभी तो समंदर बन सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं कि जिन पर कब्जा करना मुश्किल हो। क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सुनिए, अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में, अपने खास चाहने वालों में
आपके अपनों को ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, ये एपिसोड शेयर कीजिएगा, पूछिएगा उन्हें, पता चलेगा आपको उनकी सोच के बारे में कि वो नदियों वाला एटीट्यूड रखते हैं या समंदर वाला। कल फिर 10 बजे मुलाकात होगी। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। चलिए दोनों मिलकर कोशिश करते हैं आज से समंदर बनने की।